हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द क्या है? तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, घर, श्याम, आना जाना इत्यादि। यानी कुल मिलाकर शब्द का मतलब होता है वर्णों का सार्थक मेल, यानी जिन वर्णों को मिलाने से कोई अर्थ निकलता हो वैसा बने तो उसे शब्द कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, दिवाकर इत्यादि। तो दूसरा निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे करडस, मर्डस इत्यादि। अर्थ के आधार पर तीसरा शब्द का भेद है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, जूता, कुत्ता इत्यादि। इनका केवल एक ही अर्थ होता है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे चौथा है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक से ज़्यादा अर्थ हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, कर, कनक इत्यादि। हार गले के हार के लिए भी प्रयोग होता है, और हारना जिसमें किसी खेल या वगैरह वगैरह चीज़ों में हार जाते हैं हम लोग। कर से टैक्स हो जाता है, और कर मतलब करना भी होता है। वैसे ही कनक मतलब सोना और धतूरा होता है। आगे पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान ही होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समान अर्थ के शब्द होते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का हम ले लेते हैं, तो सूर्य को रवि भी कहा जाता है, भानु, आदित्य, दिवाकर, करुणाकर और अन्य भी अनेकों शब्द होते हैं। वैसे ही चंद्रमा का चांद, चंद्र, सोम, वरुण कहे जाते हैं। अब आगे है छठा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द वह शब्द है जो एक दूसरे के उल्टा या विपरीत होते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का होता है दिन, कल का होता है आज, सोना का जगना, अनुकूल का प्रतिकूल। इसी तरह से भी कई अन्य शब्द भी होते हैं। अब आगे हम लोग बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वह शब्द है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे घर को अलग करें तो घ और र अलग होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे ही नदी का न और दी अलग करें तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन दोनों को मिश्रित करने पर ही इनका अर्थ प्राप्त होता है। वैसे ही आगे है यौगिक शब्द। बनावट के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, इन्हें अलग करने पर रसोई अलग हो जाता है और घर अलग हो जाता है। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, यानी रसोई में भोजन बनता है और घर का मतलब होता है वे घर जिनमें रसोई या खाना बनता है। विषधर, विष अलग हो जाता है और धर अलग हो जाता है। विष का अर्थ होता है जहर और धर का अलग होता है धारण करना या रखना या प्राप्त करना। वैसे ही परिश्रम, श्रमिक, श्रमशील इत्यादि शब्द होते हैं। बनावट के आधार पर तीसरा शब्द का भेद है योग रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े तो किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ प्राप्त करने के लिए दोनों को एक करना ही पड़ेगा।
या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये शब्द किसी विशेष अर्थ को धारण करते हैं, जैसे पंकज, गजानन, दशानन, नीरज, चंद्रशेखर इत्यादि। जैसे पंकज कमल को कहते हैं, गजानन गणेश भगवान को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, नीरज कमल को कहते हैं। वैसे ही चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहते हैं। अब आगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे युथ, घृत, रक्षा, रात्रि, अग्नि इत्यादि। दूसरा है तद्भव शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के ही हैं लेकिन समय के साथ परिवर्तित होते होते उनका रूप बदल गया है। तो जैसे युथ का जूथ हो गया है, घृत का घी हो गया है, रक्षा का राखी हो गया है, रात्रि का रात हो गया है इत्यादि। तीसरा भेद है देशज शब्द। तो वे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने अपने क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों के लिखित स्रोत कहीं प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे पाग, जूता, डाभ, छाती, खिचड़ी इत्यादि। चौथा है विदेशज शब्द। तो वैसे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे औरत, कब्र, आमदनी, उर्दू, काबू इत्यादि। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि शब्द के बारे में मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।